नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वीडियो का री एग्ज़ाम जो है वह 26 और 27 जून को होना प्रस्तावित है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम टेस्ट सीरीज भी चला रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो आपके समक्ष लेके आए हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न सम्मिलित हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, आगे भी वीडियो आएंगे। तो चलिए इनमें हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को और वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। तो लोथल यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, जिसका क्षेत्रफल 214 गुणे 36 गुणे 3.3 मीटर है। देशपुर और सुतकोटा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। अगला प्रश्न है, इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तंबाकू। तो तंबाकू का जो ज्ञान है वह वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेख। तो शिलालेखों के माध्यम से अशोक के बारे में जाना जा सकता है, यही महत्वपूर्ण स्रोत हैं अशोक के बारे में जानने के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? देखिए, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रूपक। जो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के थे वह रूपक कहलाते थे। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा कुषाणों की स्वर्ण तुलना से कम थी। मौर्यकालीन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है। ये पॉइंट जो है ना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को। तो व्याख्या में अगर हम देखें, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम की प्रार्थना किया करते थे। जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गॉडसे ने उनके पैर छुए और सामने से बैरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। देखिए, पिस्तौल का जो नाम है वो याद रखना है। बैरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां जो है वह दाग दी महात्मा गांधी के ऊपर और इससे उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श के उपनाम से विख्यात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद बनवाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर में। तो व्याख्या में अगर हम देखें, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब यानी अमृतसर का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जिसके कारण भारी मात्रा में लोग हताहत हुए और मारे गए। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक व आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। एक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में। व्याख्या अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले इसके संस्थापक कौन है तो वह है A.O. ह्यूम, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। वहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है तथा इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मा। तो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है साथियों, याद रखिएगा। साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक वाला बटन है ना वो जरूर दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह कौन सा है? ऑप्शन डी सही होगा, टिहरी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी में स्थित है। यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी भागीरथी पर बनाया गया है। ये पॉइंट जो ना आपको याद रखना है अच्छे से। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर बांध जलाशय किस नदी पर स्थित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए तो चरमबाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधीन एक संस्थान है। इसका प्रमुख कार्य देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आकलन करना है। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? यह जो प्रश्न है आपका बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। तो जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वें संविधान संशोधन के तहत। तो भारत में 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ तथा यह 122वें संविधान संशोधन विधेयक था। जो संविधान संशोधन विधेयक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा था? 122वां। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत का जीएसटी जो है वह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम तथा अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था। ये पॉइंट ना लास्ट वाला आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को की गई। ऑपरेशन फ्लड सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम और भारत में डेयरी विकास बोर्ड की परियोजना थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तथा भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर बात करें हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने थे। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 में। तो भारत में पहली बार फसल बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1985 को की गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है। गणतंत्र में सभी नागरिक समान होते हैं, अतः कोई भी नागरिक किसी भी पद पर निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान के कितने मूल कर्तव्य थे? भारतीय मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। भारतीय जो मूल संविधान था उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। तो भारतीय मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तथा 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो अगर वर्तमान में आपसे पूछ ले कितने मूल कर्तव्य हैं, तो कितने हैं भाई? 11। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किया गया। इस समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का। तो भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 89(1) के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होता है तथा उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। अगला प्रश्न है,
समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी फेदोमीटर। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधातु है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एफ यानी फ्लूरीन। तो फ्लूरीन एक अधातु तत्व है और सभी जैसे कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट, लोहा, सोडियम, ये जो है ये धातु तत्व हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7। तो शुद्ध जल का पीएच जो है वह 7 होता है। 7 से अधिक पीएच को क्षारीय तथा 7 से कम पीएच वाले विलयन को अम्लीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आनुवांशिक कूट। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में आनुवांशिक कूट यानी जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलोक्विनोन। तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के यानी फिलोक्विनोन मदद करता है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 20.2%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में किसान बही योजना को किस वर्ष शुरू किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1992 में उत्तर प्रदेश राज्य में किसान बही योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत ही अच्छे से बनते रहते हैं और आपके इस वीडियो के एग्जाम में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन ना अच्छी मात्रा में आने वाले हैं और सबसे ज्यादा जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में कजली महोत्सव का आयोजन होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए महोबा में। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 889। देखिए 2001 यानी 2011 के अलावा कभी कभी 2001 की जनगणना के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य का जो उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात है वह 889 है। ठीक है, वहीं अगर व्याख्या में हम देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वह 912 है। यानी इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। वहीं 889 महिलाएं जो हैं 1000 पुरुषों पर वह 2001 की जनगणना के अनुसार हैं। अगला प्रश्न है, ईडीपी क्या है? इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो कीबोर्ड में फंक्शन की दी होती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो सही यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी 12। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किस राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा तमिलनाडु राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 के दौरान किस राज्य में संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मणिपुर में। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 किस देश की टीम ने जीता? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड ने जीता। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण व टीकाकरण के उद्देश्य से किस नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूविन के नाम से। साथियों, करंट अफेयर की व्याख्या इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि सभी जो करंट अफेयर्स है वो हमारा फ्री अवेलेबल है जनवरी से मार्च तक का। तो वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल राजनीतिक पार्टी हाल ही में कौन सी बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2030 तक। अगला प्रश्न है, डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। साथियों जो बुक्स हैं आपके एग्जाम्स में अच्छे यानी 2 कम से कम आने वाली हैं, तो बुक्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हाल ही में कौन बनी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी सिंह। देखिए उत्तर प्रदेश को बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी तो आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है, नीलमणि फुकन का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2021 में। तो नीलमणि फुकन को वर्ष 1981 में उनके काव्य संग्रह, यहाँ पर 1981 ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो उनके काव्य संग्रह कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तथा वर्ष 2021 में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन है ना वो बाई मिस्टेक ये ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला पड़ गया है, तो यहाँ पर इसे नजरअंदाज करें और 1981 इसका आंसर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के पब्लिक स्कूल पाठ्यक्रमों में पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वह आपका सही होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों आज की वीडियो में ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो सामान्य अध्ययन के आपके 50 प्रश्न ही आने वाले हैं, आगे भी जल्दी जल्दी हम वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आपको यूजफुल लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक तो जरूर ही कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।